वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया वॉल्यूम 2 से, जिसमें आज सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? जो मिलान असत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया हरिकेन, जो कि गलत दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली चक्रवात आता है, जबकि हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका में टॉर्नेडो चलता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून तथा हिंद महासागर में चक्रवात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है सोनोरन, ऑप्शन नंबर डी। सोनोरन अमेरिका एवं मेक्सिको में विस्तृत गर्म मरुस्थल है, जबकि गोबी, नाविक तथा पेंटागोनिया यह तीनों के तीनों शीतोष्ण मरुस्थल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है डेन्यूब नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्प में सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अगला प्रश्न है, करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? और यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। करेबा भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। अगला प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है कनाडी धारा। कनाडी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है दूधगंगा, ऑप्शन नंबर डी। दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि पेनगंगा, इंद्रावती तथा वेनगंगा यह तीनों नदियां गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? बिहार में नहीं पाए जाते हैं सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन एवं तराई वन पाया जाता है, जबकि सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पुनपुन नदी गंगा में मिलती है फतुहा स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? और रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान है अपना प्यारा बिहार राज्य का। रागी जिसे महुआ कहते हैं, इसके उत्पादन में बिहार का स्थान देश में प्रथम है। यह एक मोटा अनाज है। इसका सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा जिले में होता है। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है
सैडल पीक। अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 8 डिग्री चैनल स्थित है मालदीव व मिनिकॉय के बीच, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो दोस्तों वह बौद्ध भिक्षु हो जाएगा आनंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया इल्तुतमिश ने और इसका विनाश किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है मुज्म उल बहरीन यानी कि 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? मज्म उल बहरीन या 2 समुद्रों का संगम की रचना की थी दारा सिखों ने। अगला प्रश्न देखते हैं बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? बॉम्बे का वास्तविक संस्थापक है गेरोल्ड अंगियार। गेरोल्ड अंगियार बॉम्बे का वास्तविक संस्थापक था। वह बॉम्बे का दूसरा गवर्नर था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय गीत को 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से। अगला प्रश्न है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर स्थित है यमुना नदी के किनारे, जबकि सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। वहीं लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव थे एओ हुम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा अपना प्यारा भारत देश। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 साल में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्रास्फीति के कारण लाभ होता है ऋणी को, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कतर में। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम % वन क्षेत्र है? तो दोस्तों वह राज्य है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 1976 में, जबकि वर्तमान में नई जनसंख्या नीति 2000 में लाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जीव जंतु या जानवर जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है किशनगंज जिले में। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। अगला प्रश्न है, कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? कवक द्वारा रोग होता है दाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बीजों का सर्वप्रथम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? बीजों का सर्वप्रथम संरक्षण होता है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापन से संभावना हो सकती है समुद्र के स्तर में वृद्धि से, फसल के स्वरूप में परिवर्तन से, द्वीपीय देशों को खतरा से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई पर। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर परिवर्तित होता है तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? इसमें अदिश राशि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण है दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्तनपायी है? इसमें स्तनपायी तीनों का तीनों हो जाएगा, यानी कि चमगादड़, समुद्री सिंह तथा समुद्री गाय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं घटपर्णी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को।
अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 28, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो दोस्तों पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग है रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। अगला प्रश्न है यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी m लेंस की प्रकृति है। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी m लेंस की प्रकृति है 1 मीटर तथा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? जो मिलान असत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, आपात उपबंध भाग 20, जो कि गलत दिया गया है। आपात उपबंध भाग 18 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। बाकी तीनों सही दिया गया है। राजभाषा भाग 17 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में, मौलिक अधिकार भाग 3 में। अगला प्रश्न है संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग सभी नागरिक संस्था है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया। अन्य तीनों संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे विलियम्स लॉरेंस, जबकि पैंथिंग लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर तथा स्टेफोर्ड क्रिप्स यह तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है भाग 3 को। भाग 3 में नागरिकों के लिए मूल अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है स्थानीय निकायों का चुनाव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है B.N. राव को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है राज्यसभा का गठन कब किया गया? राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वह संशोधन था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। अगला प्रश्न है स्वस्थाने यानी कि इन सिटू क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वस्थाने इन सिटू है वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई 1983 से। अगला प्रश्न है
ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित था? ताम्रलिप्ति स्थित था पश्चिम बंगाल में। ताम्रलिप्ति बंगाल के मेदिनीपुर जिले में अवस्थित है। इसका आधुनिक नाम तामलुक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कायदे आज़म के नाम से जाना जाता था? कायदे आज़म के नाम से जाना जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन किया गया ढाका में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? सबसे ऊंची मस्जिद है मिस्र में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद मिस्र के काहिरा शहर में स्थित है, जिसका नाम सुल्तान हसन मस्जिद है। थैंक यू।